Hello, this is your teacher Sayu Sen with another story. Our today's story's title is The Best Prince. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड आप लोग को मिलने वाले हैं, तो इसको शुरू से आखिर तक देखें, इसको स्किप मत करें। आइए इस स्टोरी का आगाज़ करते हैं। द बेस्ट प्रिंस यानी कि बहुत ही अच्छा शहज़ादा। किंग माइनस वॉज वेरी सिक। किंग माइनस वॉज वेरी सिक यानी किंग माइनस, किंग जो है बादशाह का नाम है, किंग बादशाह है और माइनस बादशाह का नाम है। वाज था वेरी सिक यानी बहुत ज़्यादा बीमार था। इस कंडीशन वाज गेटिंग वर्स। इस कंडीशन माने हालत, इस माने उसकी, कंडीशन माने हालत, वाज गेटिंग वर्स यानी कि हो रहा था ज़्यादा ख़राब। ये जो वर्स है ये बैड का जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये बैड का कंपैरेटिव डिग्री है यानी बदतरीन। एक तो है बैड माने बुरा और वर्स माने बदतरीन। इस कंडीशन यानी इसकी हालत, वाज गेटिंग वर्स यानी इसकी हालत बदतरीन हो रही थी। ही एड 3 सन्स, उसके 3 बेटे थे। ही एड यानी थे 3 सन्स, उसके 3 बेटे थे। ही लव्ड देम, ही लव्ड देम, वो यानी बादशाह उनसे मोहब्बत करता था। ही लव्ड देम ऑल यानी उन तमाम से वो मोहब्बत करता था। ही हैड टू अनाउंस who would become king, उसे ये ऐलान करना था यानी कि एड टू अनाउंस माने यानी कोई काम ज़बरदस्ती या कोई काम करना होता है तो उसके लिए एड टू या एस टू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फास्ट है ये स्टोरी तो इसी वजह से एड टू का इस्तेमाल हो रहा है। ये एड टू अनाउंस who would become king यानी कि उसे ये ऐलान करना था। अनाउंस माने ऐलान करना, ऊ यानी कौन, वुड बी किंग यानी कौन बादशाह बनेगा। अब यहाँ वुड बिकम या वुड जो है वो ये विल का पास्ट टेंस है, क्योंकि ये स्टोरी फास्ट में है तो इसी वजह से विल की जगह हम वुड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जब उर्दू में इसका तर्जुमा करते हैं तो इस तरह करते हैं, ही एड टू अनाउंस वुड बिकम अ किंग यानी कि उसे ये ऐलान करना था कि कौन बनेगा बादशाह। तो यानी कि गा का यहाँ वुड माने गा, लेकिन इंग्लिश में विल की जगह हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में हम यानी फास्ट और पास्ट में चाहे बात कर रहे हो या चाहे हम प्रेजेंट में बात कर रहे हो हम गा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम विल और वुड का। पास्ट में हम वुड और प्रेजेंट यानी कि जो पास्ट की नहीं हम यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हो तो हम विल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये समझने की चीज़ थी। Two of the princes stood waiting outside the king's room. Two of the princes यानी two of the princes से मुराद ये है कि उनमें से यानी उनमें से 2 शहजादे यानी कुल 3 शहजादे थे, उनमें से 2 शहजादे, प्रिंसेस माने शहजादा। Two of the princes यानी शहजादों में से 2 शहजादे stood outside यानी बाहर खड़े थे। outside the king's room, outside the king's room, stood waiting यानी खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे। outside बाहर, the king's room यानी बादशाह के जो रूम है, कमरा है, उसके बाहर। Theseus was the oldest and strongest. Theseus जो था वो सबसे बड़ा बेटा था यानी ओल्डेस्ट माने सबसे बड़ा, एंड स्ट्रोंगेस्ट से मुराद ये है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर यानी तीनों भाई में से सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा ताकतवर। स्ट्रोंगेस्ट माने सबसे ज़्यादा ताकतवर और ओल्डेस्ट माने सबसे बड़ा, यानी ये कंपैरिजन डिग्री है। ओल्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट ये एडजेक्टिव की कंपैरिजन सुपरलेटिव डिग्री है।
ये तीनों भाई में से एक भाई को यानी कि वो सबसे सुपीरियर कर रहे हैं ये डिग्री, कि सबसे ज़्यादा यानी कि जो बड़ा भाई थीसियस था वो सबसे ज़्यादा वो बड़ा था, ओल्डेस्ट यानी बड़ा था, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट यानी वो सबसे ज़्यादा ताकतवर भी था। ई थॉट वो सोचता था, अब ये थीसियस के बारे में बात हो रही है। ई थॉट यानी वो सोचता था हिज फादर वुड मेक हिम किंग, उसका वो सोचता था कि उसका बाप यानी ही थॉट इज फादर यानी इसका बाप जो बादशाह था वुड मेक हिम किंग, वो बनाएगा इसे बादशाह। ये वुड वही है मैंने जो इससे पहले मैंने मेंशन किया था कि ये पास्ट की स्टोरी है, तो इसमें विल की जगह वुड आगेगी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये वुड मेक हिम किंग यानी वो उसे बादशाह बनाएगा, ये थीसियस का ख्याल था। थैलिस द सेकंड सन यानी जो दूसरा बेटा था उसका नाम थैलिस था। पहले बेटे का नाम थीसियस था, दूसरे बेटे का नाम पैलिस था। द सेकंड सन थॉट डिफरेंटली, वो सोचता था, थॉट माने सोचना, वो सोचता था डिफरेंटली बिल्कुल मुख्तलिफ तरह से, यानी डिफरेंटली से मुराद ये है मुख्तलिफ तरह से। ही वाज एन एक्सपर्ट, वो था एक एक्सपर्ट यानी एक्सपर्ट माने माहिर विद वेपन्स, वेपन्स माने हथियार औजार तलवार, यानी वो था माहिर विद वेपन्स यानी वो तलवार चलाने में, तलवार के इस्तेमाल करने में बहुत माहिर था। ही थॉट द किंग वुड चूज हिम, वो सोचता था, ही थॉट यानी वो सोचता द किंग वुड चूज हिम, वो सोचता था कि बादशाह उसका इंतखाब करेगा यानी बादशाह उसे चुनेगा। यानी बड़ा भाई अपने बारे में सोच रहा था और छोटा भाई, उससे जो छोटा भाई सेकंड जो ब्रदर था, सेकंड सन था बादशाह का, वो अपने बारे में सोच रहा था। इसी तरीके से व्हेन आई एम किंग, अब ये थीसियस टोल्ड पैलेस यानी थीसियस पैलेस को बता, अपने छोटे भाई को बता रहा था यानी सेकंड ब्रदर को बता रहा था। व्हेन आई एम किंग, जब मैं बादशाह बनूंगा, आई एम किंग यानी व्हेन आई एम किंग का मतलब है जब मैं बादशाह बनूंगा। थीसियस टोल्ड, थीसियस ने कहा, टोल्ड पैलेस, पैलेस से कहा उसने, आई विल लेट यू कंट्रीब्यूट टू द डिफेंस ऑफ आवर कंट्री। आई विल लेट यानी मैं तुम्हें करने दूंगा, यू कंट्रीब्यूट यानी मैं तुम्हें हिस्सा, कंट्रीब्यूट मैंने हिस्सा लेना, कंट्रीब्यूट का मतलब है, कंट्रीब्यूट का मतलब है हिस्सा लेना। आई विल लेट यू कंट्रीब्यूट, मैं तुम्हें करने दूंगा यानी हिस्सा लेने दूंगा, टू द डिफेंस यानी डिफेंस जो मुल्क का जो दिफा है उसमें मैं तुम्हें हिस्सा लेने दूंगा, ऑफ आवर कंट्री हमारे मुल्क के जो हमारे मुल्क का जो डिफेंस है यानी जो दिफा है उसकी खिदमत में तुम्हें करने दूंगा, उसका कंट्रीब्यूशन उसमें मैं तुम्हें हिस्सा लेने दूंगा, वो तुम्हें मैं करने दूंगा। यू कैन लीड द आर्मी, यू कैन लीड द आर्मी यानी कि तुम आर्मी जो है वो आर्मी यानी फौजी यानी उनकी तुम यानी उनको तुम लीड कर सकते हो, उनकी रहनुमाई तुम कर सकते हो, उनका लीडर तुम, उनका सिपाही सालार तुम बन सकते हो। अब ये कौन कह रहे? थीसियस टोल्ड द पैलेस, पैलेस को थीसियस कह रहा है, थीसियस कहता है पैलेस से। इसी तरीके से पैलेस बिकम एंग्री यानी पैलेस बिकेम एंग्री, पैलेस नाराज हो जाता है क्योंकि उसकी बात सुन के, थीसियस की बात सुन के पैलेस नाराज हो जाता है। थीसियस कहता है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूट करने दूंगा, तो इस वजह से पैलेस कंट्रीब्यूट करने दूंगा आर्मी को यानी सिपाही सालार, तुम्हें किंग बनने नहीं दूंगा, बादशाह मैं खुद बनूंगा, तुम सिपाही सालार बन के आर्मी को यानी मुल्क की दिफा के लिए कंट्रीब्यूट करना, मुल्क के लिए काम करना। तो पैलेस बिकम एंग्री, पैलेस ने ये बात सुनी तो वो यानी नाराज हुआ। फादर नॉन्स, अब ये पैलेस बिकम एंग्री नहीं, अब ये पैलेस कह रहा है फादर नॉन्स का मतलब है कि अब्बा जानते हैं, आई एम फेमस, मैं मशहूर हूँ, फेमस माने मशहूर, आई एम फेमस यानी मैं मशहूर हूँ, फॉर माई सोल्ड स्किल, मैं मशहूर हूँ, फॉर माई यानी मैं मशहूर हूँ, फॉर के लिए, माई सोल्ड स्किल, सोल्ड माने तलवार, स्किल माने महारत, यानी वालिद जानते हैं, अब्बा जानते हैं कि मैं अपने तलवार के जो स्किल हैं
महारत है उसके लिए मैं मशहूर हूँ। ई विल मेक मी किंग, वो मुझे बादशाह बनाएंगे। अब पेलिस ये यानी नाराज होके ये कह रहा है यू थीसियस यर्ड। अब ये थीसियस के डायलॉग, यू यानी थीसियस ने कहा यू यानी तुम, यर्ड माने चीखना, चीख कर उसने कहा यानी तुम। थीसियस ने कहा, थीसियस यर्ड यानी उसने थीसियस चीखा। ही वॉन्ट चूज यू, वो तुम्हें इंतखाब नहीं करेंगे। ये थीसियस अब उस चीख के कह रहा है कि ही वॉन्ट चूज यू यानी बादशाह तुम्हारा इंतखाब नहीं करेंगे। द किंगडम इज माइन, किंगडम माने बादशाहत, द किंगडम सल्तनत बादशाहत, द किंगडम इज माइन, किंगडम मेरा है, बादशाहत मेरा है। पेलिस क्लेम्ड, पेलिस ने दावा किया। फादर विल गिव इट टू मी, वालिद इसे मुझे देंगे। और आई विल यूज फोर्स टू टेक इट, अगर वालिद मुझे देंगे या मैं, आई विल यूज फोर्स, मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करूँ। फोर्स माने ताकत, यूज माने इस्तेमाल करना, फोर्स माने ताकत। टू टेक इट, उसको लेने के लिए मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। पेलिस ने यानी येल ने इस तरह कहा। अब पेलिस ये दावा कर रहा है कि मैं उसे अपनी ताकत से हासिल करूंगा। थीसियस मेड अ सडन मूव, थीसियस ने मेड अ सडन मूव का मतलब ये है कि जल्दी जल्दी वो चलने लगे। थीसियस जल्दी, मेड अ सडन मूव का मतलब है जल्दी जल्दी चलने लगे। टू टेक आउट इज सोल्ड, और अपनी तलवार, टेक आउट माने बाहर निकालना, इज सोल्ड यानी अपनी तलवार वो बाहर उसने निकाला। देन पेलिस डिड द सेम, फिर पेलिस ने भी बिल्कुल सेम यही किया। बीटिंग मी विल बी अ चैलेंज, थीसियस सेड, यानी बीटिंग माने शिकस्त देना, या बीट माने पीटना नहीं है, या बीट माने शिकस्त देना। बीटिंग मी यहाँ पे ये ऐसे वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, एनजी जेरेंट इस्तेमाल हो रहा है, यानी बीटिंग मी यानी शिकस्त देना, मी यानी मुझे, विल बी होगा, अ चैलेंज एक बहुत बड़ा ललकार, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। थीसियस सेड, थीसियस ने कहा फाइट मी नाउ यानी मुझसे लड़ो। द विनर गेट द किंगडम, जो जीतने वाला होगा वो बादशाहत यानी सल्तनत हासिल कर लेगा। तो ये था पार्ट 1, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, 12 मिनट की हो गई है। इतनी लंबी वीडियो आप लोग वॉच नहीं करते हो। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला पार्ट 1 में इसका अपलोड करूँगा, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, पार्ट 1 के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 का लिंक दे दूंगा, और आई के बटन में भी इसका लिंक दे दूंगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।